नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पहले की तरह अच्छी सोच पर। कल्पना कीजिए, हम भविष्य में जल्दबाजी में घर से बाहर निकले और 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें महसूस हो कि हमें सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही है और हमें याद आए कि अरे, आज तो मैं अपना ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर ही भूल आया। और हम जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर लेने जाएं, तब तक शायद हमारी सांसें थम चुकी हों। क्या ये कल्पना सत्य हो सकती हैं? इन कल्पनाओं को सत्य और असत्य करना आपके और मेरे, हम सबके हाथ में है। इस तरह की कल्पना को कभी भी सच ना होने देने के लिए आपकी और हमारी उम्र का युवा, एक 20 वर्ष का युवा रामपुर जिले से लगातार पिछले 33 दिनों से धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, निरंतर वो पौधे लगा रहा है। उसका बड़ा भाई देश के बॉर्डर पर देश की सेवा करता है और वो देश के भीतर रह के देश की सेवा करता है। साथ में कबड्डी का खिलाड़ी भी है और कबड्डी खेलते खेलते आपके हमारे टीवी चैनल जिस पर आता है कबड्डी प्रीमियर लीग पर भी, उस खेल में भी वो खेल चुका है। आज ऐसे शानदार व्यक्तित्व वाले युवा से हम मिलवा रहे हैं आपको अच्छी सोच पर। स्वागत कीजिए सुनील यादव का। सुनील, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? जी, मैं एकदम बढ़िया। तो सुनील जी, हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जैसा कि हमें पता है आप एक नेशनल कबड्डी खिलाड़ी भी हैं और साथ ही साथ आप पर्यावरण के रक्षक भी हैं। तो आप जो है इन दोनों को काम को कैसे मैनेज करते हैं? मैं देखता हूँ आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं कबड्डी की घर पर रहकर और तमाम यूट्यूब पे भी आप अपनी वीडियोस डालते रहते हैं। तो इन सब के बावजूद भी आप पर्यावरण के लिए मेहनत करते हैं लगातार, तो ये मैनेज कैसे करते हैं आप? जिस प्रकार मैं प्रतिदिन कबड्डी की तैयारी करता हूँ, उसके बाद भगवान की पूजा करता हूँ, उसी प्रकार मैंने लगा रखा है कि प्रतिदिन मुझे पौधारोपण भी करना है। क्योंकि जब हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, प्रतिदिन कबड्डी खेलते हैं, तो क्यों ना हम प्रतिदिन भी जो है पौधारोपण कर सकें। आप पिछले 33 दिनों से लगातार पौधे लगा रहे हैं। बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, हम निरंतर अपने फेसबुक से देख रहे हैं, ट्विटर से देख रहे हैं कि आप लगातार पौधे लगा रहे हैं। तो पर्यावरण के लिए इतना शानदार जुनून आपको कहाँ से मिलता है और आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी का कार्य ही समस्याओं का समाधान करना है। मैं एक खिलाड़ी भी हूँ। जब हम मैदान पर खेलते हैं, हमें बहुत सारी इंजरी होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। तब हम उस इंजरी को सह लेते हैं, तब हमारे सामने ये धूप, ये ठंड, ये बारिश हमारे सामने कुछ नहीं है। और इन सभी कार्यों के लिए मैं अपना प्रेरणा स्रोत अपने बड़े भाई इंजीनियर नलिन सिंह और इंजीनियर अनिल यादव को मानता हूं, जो कि लगातार बॉर्डर पे मेहनत कर रहे हैं, बॉर्डर पे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और इंजीनियर नलिन सिंह जो हैं रामपुर में रहते हुए सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो इन सभी कार्यों का प्रेरणा स्रोत मैं दोनों अपने बड़े भाइयों को मानता हूँ। बेहद खूबसूरत। जी हाँ, नलिन जी का यहाँ जिक्र आया, मैं खुद उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। वाकई बहुत शानदार कार्य करते हैं समाज के लिए, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। सुनील जी, हम आजकल एक चीज़ देखते हैं युवाओं के अंदर खास तौर पे कि वो लोग पौधे लगाते हैं और पौधों से ज़्यादा फोटो या सेल्फी खिंचवाते हैं। लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप फोटो खिंचवाएं, सेल्फी खिंचवाएं, लेकिन केवल उन पौधों को लगाकर छोड़ देना, एक सेल्फी लेके चले जाना, उस पौधे को भूल जाना, उस पौधे को वृक्ष नहीं बनाते हैं। तो क्या ये मानसिकता ठीक है? केवल पौधा लगा दिया और हमारी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई? जी, आज के समय में लोगों ने जो दिखावे को ट्रेंड सा कर दिया है। यदि आप पौधा लगा रहे हैं तब उसकी देखभाल ऐसे करें जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान की करते हैं और अपनी संतान को अच्छे गुण देने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार यदि आप पौधा लगा रहे हैं तब उसे वृक्ष बनाने की कोशिश करें और उसकी देखरेख के लिए अपनी संतान की तरह कार्य करें और उस पौधे को वृक्ष बनाने की कोशिश करें। सुनील, आज के समय में हम देखते हैं देश के तमाम युवा जिन्हें ये लगता है कि मेरे अकेले पौधा लगाने से क्या होगा। उन्हें पहाड़ों पर जाना तो पसंद है, उन्हें हरियाली पसंद है, उन्हें अच्छे अच्छे व्यू देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पौधा लगाने की बात आती है तो वो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि मेरे अकेले से क्या होगा,
पृथ्वी नहीं सुधर जाएगी, लोग नहीं सुधर जाएंगे, बोझ लगता है, तो उनकी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए आप अपने अनुभव से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यदि ठान ले तो सब कुछ और ना माने तो कुछ नहीं। जब मैंने पौधारोपण की शुरुआत की, सुबह में मैं पौधारोपण करता था अपने कबड्डी प्रैक्टिस के बाद, उसके बाद अपने घर के अन्य कार्य करता था। जब मुझे दोपहर में सोने का टाइम मिलता था तब मैं वो 5 किलोमीटर के एरिया में वहाँ पानी लगाने भी जाता था। मैंने लगातार वहाँ पानी भी लगाया, लगातार पौधारोपण किया। लोगों ने मुझे देखा, तब हल्के हल्के लोग मेरे साथ बढ़े। एक ईंट से मकान तैयार नहीं होता, वही कहावत जो है वो सच है। जब मैंने स्टार्टिंग की तब मैं अकेला वहाँ कुछ नहीं कर सकता, हल्के हल्के लोग साथ जुड़े और आज के समय में 15 से 20 लोग जिला रामपुर में पौधारोपण के लिए आगे आए हैं और लगातार पौधारोपण कर रहे हैं। तब ऐसे में आप हार ना माने, यदि आप आगे करेंगे, खुद से अगर आप स्टार्टिंग करें तो आपके साथ कारवा बनेगा और आपके साथ अन्य लोग भी आपसे प्रेरित होकर आगे कार्य करेंगे। सुनील जी, जब आप इस तरह का कार्य करते हैं पर्यावरण के लिए, तो आपके घर वालों का और आसपास वालों का क्या रिएक्शन था और अब क्या रिएक्शन है? जी, जब मैं पौधारोपण करने जाता हूँ तब सबका जवाब रहता है, जो आप पौधे रोप रहे हैं उसे कोई नहीं छोड़ेगा, उसे उखाड़ फेंकेंगे लोग या उसे जानवर नष्ट कर देंगे। तब मेरा ऐसे में उनसे जवाब रहता है कि यदि ऐसा होता है तब मैं उस जगह पौधों को पुनः रोपित कर दूंगा और मैं उनकी देख रेख के लिए हमेशा उस जगह उपस्थित होने की कोशिश करूँगा। और लोगों का जवाब रहता है कि जो आप ये पौधारोपण कर रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से कर रहे हैं क्या? तब ऐसे में एक सोच मेरे दिमाग में रहती है उन लोगों को जवाब देने के लिए कि जो आज के समय मनुष्य की सोच है कि हर एक कार्य गवर्नमेंट करे, तब ऐसा असंभव सा है, क्योंकि हमें भी खुद करना चाहिए। सब कार्य गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जो हम जिस लायक हम हैं हमें वो कार्य जरूर करने चाहिए और पौधारोपित तो आज के समय बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुनील, आप घर घर तुलसी अभियान चला रहे हैं, तो लोगों का जो आप जहाँ तुलसी देने जाते हैं तो लोग कैसा आपको रिस्पॉन्स देते हैं? और दूसरी बात, आपने तुलसी का ही पौधा क्यों चुना? देखिए, तुलसी को जो है पूजनीय पौधा माना जाता है, इसीलिए हमने सोचा कि तुलसी का पौधा हम जो है जगह जगह भेंट करें। और पौधा छोटा भी है लेकिन जो बड़े वृक्ष हैं उनकी अपेक्षा, उनकी तुलना में उन्हीं की तरह वह कार्य कर रहा है। जिस प्रकार नीम है, पीपल है, शीशम है, सागौन है, जिस प्रकार वो पौधे ऑक्सीजन देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो तुलसी का पौधा है साइज भी उसका छोटा है और ऑक्सीजन भी उनके ही बराबर देता है। और तुलसी के पौधे से घर में बहुत सारे फायदे होते हैं। त्वचा है या ऐसे रोगों के लिए भी ऐसे जो है उनके लिए भी फायदेमंद रहता है। इसीलिए हमने चुना कि हम तुलसी का पौधा घर घर जाकर और जो हर घर में कोशिश करेंगे कि तुलसी का पौधा पहुंचाएं। बहुत बेहतरीन मुहिम चला रहे हैं आप, और सभी लोग अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इस मुहिम का हिस्सा बनिए, हमारे सुनील भाई के साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, आपने जो इतना खूबसूरत इंटरव्यू दिया। अच्छी सोच चैनल के माध्यम से मैं देव सक्सेना और हमारे मित्र, मेरा छोटा भाई सुनील एक चैलेंज की शुरुआत कर रहे हैं और उस चैलेंज का नाम है मेरा जीवन मेरा पौधा। ये चैलेंज अपने भाई, अपनी बहन, गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपने कोई वाइफ अपने हस्बैंड को, कोई हस्बैंड अपने वाइफ को, माता पिता, अपने मित्र, सभी लोगों को ये चैलेंज दें बारी बारी से कि मैंने किया, अब आपकी बारी, आप पौधे लगाएं। जब वो कर लें तो वो ये चैलेंज किसी और को ट्रांसफर करें। क्यों सुनील भाई, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ये चैलेंज कैसा रहेगा? जी देव भाई, आपने बहुत अच्छा ये जो है चैलेंज आपने बताया। क्यों ना इस चैलेंज की शुरुआत आपसे ही की जाए? जी बिल्कुल, मैं आपको 7 पौधे लगाने का चैलेंज देता हूँ। ओके, तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। सुनील भाई ने मुझे 7 पौधे लगाने का चैलेंज किया है। जब मैं ये पौधे लगा लूंगा तो मैं, जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं, उनमें से किसी को भी चैलेंज दे सकता हूं और वो चैलेंज आप एक्सेप्ट करें। कम से कम 7 नहीं तो 1 पौधा लगाएं और 1 पौधा लगाने के बाद वो चैलेंज किसी और को आगे ट्रांसफर करें। सुनील भाई को भी मैं चैलेंज दे देता हूं, वैसे पौधा लगा रहे हैं तो मुझे कोई चैलेंज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम दोनों शुरुआत कर रहे हैं। तो सुनील भाई, आपको मैं चैलेंज देता हूं कि आपको #अच्छी सोच, #मेरा जीवन मेरा पौधा के तहत एक पौधा लगाना है और इस चैलेंज को आगे अपने मित्रगण को, अपने भाइयों को ट्रांसफर करना है। जी जरूर। धन्यवाद। इस चैलेंज का हिस्सा जरूर बने, इस पृथ्वी के लिए, अपने जीवन के लिए और किसी के लिए।